वक्त किम जोंग उन रूस में है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ किम की बैठकों का दौर भी जारी है। इस बेहद अहम मुलाकात पर अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक टेंशन में है। किम जोंग उन महायुद्ध में पुतिन को आखिर कौन सा हथियार देने जा रहे हैं और बदले में उत्तर कोरिया आखिर रूस से क्या चाहता है, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि किम जोंग उन और पुतिन के बीच कुछ ऐसा पक रहा है जिससे युद्ध की दशा और दिशा ये दोनों की दोनों बदल सकती है। किम जोंग उन, ना तो सुना ही होगा। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों का भूखा, परमाणु बम के लिए पागलपन की हद तक जाने वाला, हथियार के लिए देश की जनता को भूखा मरने देने के लिए छोड़ देने वाला, तो किम जोंग उन रूस पहुंच चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने। इस मुलाकात से किम जोंग उन क्या हासिल करना चाहते हैं और जंग के बीच रूस किम जोंग उन के लिए क्यों पलक पावड़े बिछाकर प्रतीक्षा कर रहा था, इन सबकी डिटेल जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि 18 महीनों के महायुद्ध के साए में उत्तर कोरिया और रूस के बीच जो रिश्ता पनपा है वो अमेरिका की नींद उड़ाने वाला है, ज़ेलेंस्की के लिए बेचैनी लाने वाला है। लेकिन इन सब की बात आगे। अभी किम जोंग उन की उस ट्रेन को देखना जरूरी है जिसे बख्तरबंद कहा जाता है। किम जोंग उन इस ट्रेन से रूस पहुंचे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि किम जोंग उन रेल सवारी कर किसी दूसरे देश गए हों, लेकिन रेल से किसी राष्ट्राध्यक्ष की यात्रा सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि उसके पीछे बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि किम जोंग उन और पुतिन की मुलाकात आम नहीं, बहुत खास है। किम जोंग उन की ट्रेन मामूली नहीं बल्कि हथियार बंद ट्रेन है। इस ट्रेन में रॉयल सुविधाएं हैं। किम से पहले उनके दादा और पिता भी इस रॉयल ट्रेन से ही आना जाना करते रहे, मतलब ट्रेन भी खानदानी है। लेकिन किम जोंग उन दूसरे नेताओं की तरह ट्रेन से ही सफर क्यों करते हैं? तो इसका कारण बताया जाता है कि किम जोंग उन को उड़ने से डर लगता है, लिहाजा जहां तक हो सके वो ट्रेन से ही यात्रा करते हैं। इस ट्रेन की खासियत आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन ने 50 के शुरुआती दशक में किम के दादा किम टू संग को एक ट्रेन तोहफे में दी थी। 1950 में कोरियन युद्ध के दौरान किम जोंग उन के दादा ने इस ट्रेन को अपने हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल किया। यहीं से दक्षिण कोरिया के खिलाफ युद्ध के लिए अपनी रणनीति बनाई। लकड़ी के बेहद भारी भरकम काम वाली ये ट्रेन जल्द ही किम खानदान की शाही ट्रेन बन गई। कहा जाता है कि 2011 में किम जोंग इल की मौत भी इसी ट्रेन के भीतर काम करते हुए हुई थी। वो तब किसी राजनीतिक काम से प्योंगयांग से बाहर सफर कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें ट्रेन में दिल का दौरा पड़ा और मौत हो गई। आप समझ सकते हैं कि किम जोंग उन के खानदानी ट्रेन की उत्तर कोरिया के लिए क्या अहमियत है। करीब 250 मीटर लंबी ट्रेन सारी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसके किसी भी डिब्बे पर गोली बारूद का असर नहीं होता। इस ट्रेन में 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी हैं। यही कारण है कि ट्रेन और भारी होती है, जिसका असर उसकी स्पीड पर भी पड़ता है। इस ट्रेन की टॉप स्पीड 59 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। इस ट्रेन के निकलने से ठीक पहले एक और प्राइवेट ट्रेन भी उसी पटरी से जाती है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पीछे पीछे किम जोंग उन की शाही ट्रेन होती है,
जिसके बाद एक और ट्रेन भी रहती है जिसमें अतिरिक्त सिक्योरिटी और बाकी चीजें रहती हैं। लग्जरी लाइफ जीने के लिए जाने जाने वाले इस तानाशाह की ट्रेन भी उतनी ही राजसी है। इसमें 22 बोगियां हैं, हर बोगी में विशाल बाथरूम भी है और डाइनिंग भी। ट्रेन में दुनिया के लगभग सभी हिस्सों के खास व्यंजन बनाने वाले शेफ मौजूद होते हैं। लंबे सफर के दौरान अगर लीडर बोरियत महसूस करने लगे तो उसके मनोरंजन के लिए डांसर्स का दल रहता है। हर कोच में टेलीविजन है, लेकिन इसमें कुछ ही चैनल आते हैं जो उत्तर कोरियाई विकास की ही जानकारी दें। किम के पास इल्यूशियन IL-62 नाम का प्राइवेट प्लेन है। इसे चाम्मे 1 के नाम से भी जाना जाता है। इस विमान का इंटीरियर काफी हद तक अमेरिका के एयरफोर्स 1 की तरह बनाया गया है। प्लेन में किम जोंग उन के आराम के लिए बेडरूम और मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है। मेडिकल टीम और सिक्योरिटी एजेंट्स हर दम मौजूद रहते हैं। लेकिन किम जोंग उन को कहा जाता है कि उड़ने से डर लगता है, लिहाजा जहां तक हो सके जनाब ट्रेन में ही सफर करते हैं। वैसे किम जोंग उन के कपड़े हो, किम जोंग उन की रेल की सवारी हो, किम जोंग उन के परिवार से जुड़ी जानकारी हो, किम जोंग उन के देश चलाने की जानकारी हो, किम जोंग उन के परमाणु बम विस्फोट की जानकारी हो, इंटरनेशनल मीडिया में किम जोंग उन को लेकर कभी भी कोई पूर्ण रूप से सच्ची जानकारी सामने नहीं आ पाती, क्योंकि किम जोंग उन के देश में सिर्फ वही दिखाने की इजाजत होती है जिसकी मंजूरी खुद किम जोंग उन थे। इसीलिए कहा जाता है कि रूस पहुंचे किम जोंग उन के दिमाग में जरूर कुछ नया और बड़ा चल रहा है। कहा जा रहा है कि 1.5 साल से चले आ रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये मीटिंग नए मोड़ लाने वाली हो सकती है। हो सकता है कि किम और पुतिन दोनों एक दूसरे को किसी तरह की मदद दें, लेकिन ये मदद क्या हो सकती है अभी किसी को कुछ नहीं पता। रूस की मीडिया में किम जोंग उन के रूस पहुंचने की खबर तो चल रही है, लेकिन मुलाकात का एजेंडा क्या है ये नहीं बताया जा रहा है। किम जोंग उन के साथ मिलिट्री के टॉप कमांडर भी हैं। रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में किम जोंग उन और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। रूस की न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक 2 मुलाकातों के बाद पुतिन और किम जोंग उन डिनर करेंगे। पुतिन इससे पहले 2019 में भी किम जोंग उन से व्लादिवोस्तोक शहर में ही मिले थे। पुतिन के बहुत खास दिमित्री पेस्कोव को सुनिए। राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाएगी। लेकिन यह बेहतरी कैसे होगी? क्या हथियार देकर? पहले भी पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट छप चुकी है कि उत्तर कोरिया रूस को मिसाइलें पहुंचा रहा है। पुतिन कहें तो उत्तर कोरिया अपने विध्वंसक हथियारों का गोदाम उनके लिए खोलने को तैयार है। किम जोंग उन के रूस दौरे में इसी तरह की किसी बड़ी डील की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनकी नजर इस मुलाकात पर रहेगी। हम नॉर्थ कोरिया से अपील करते हैं कि वो रूस को किसी भी तरह के हथियार ना दें। हालांकि युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान से भी अपील की, बेलारूस से भी अपील किया, लेकिन पुतिन को हथियार देने से अमेरिका इन देशों को रोक नहीं पाया। ईरान के ड्रोनों से यूक्रेन की तबाही की तस्वीरें बहुत ताजा हैं। किम जोंग उन अगर रूस यात्रा पर पहुंचे हैं तो उनके लाभ लश्कर को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। किम जोंग उन की प्राइवेट ट्रेन में उनके साथ उत्तर कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी के इंचार्ज हैं। नॉर्थ कोरिया के पास लाखों की संख्या में आर्टिलरी शेल और रॉकेट हैं, जो उसने सालों लगाकर बनाए हैं। कोई जंग नहीं होने की वजह से इनका इस्तेमाल नहीं हुआ। जुलाई में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने किम जोंग उन के हथियारों का भी जायजा लिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस नॉर्थ कोरिया से आर्टिलरी शेल्स और एंटी टैंक मिसाइल चाहता है। इसके बदले में नॉर्थ कोरिया रूस से सैटेलाइट और न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी चाहता है। इसके अलावा किम जोंग उन अपने लिए खाद्य सहायता भी चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया में अनाज की काफी किल्लत रहती है। किम जोंग उन की यात्रा को लेकर पश्चिमी देशों में तनाव है। अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले हफ्ते खुफिया जानकारी जारी की थी कि उत्तर कोरिया और रूस अपने नेताओं के बीच इस महीने एक बैठक की व्यवस्था कर रहे हैं। पुतिन
इस वक्त एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए व्लादिवोस्तोक पहुंचे हैं। साल 2019 में पुतिन ने इसी स्थान पर किम जोंग उन से पहली बार मुलाकात की थी। पश्चिमी मीडिया में खबर छप रही है कि पुतिन यूक्रेन के जवाबी हमलों को शांत करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि वो एक लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसा होने पर अमेरिका और उसके साझेदारों पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा दबाव पड़ सकता है, क्योंकि 18 महीनों में यूक्रेन को भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार देने के बावजूद लड़ाई खत्म होने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। इधर उत्तर कोरिया के पास सोवियत डिजाइन पर आधारित लाखों तोपों के गोले और रॉकेट हैं, जिससे रूसी सेना को मदद मिल सकती है। लेकिन ये मदद रूस के कितने काम आएगी और पुतिन किम जोंग उन के बीच की मुलाकात क्या गुल खिलाएगी, इसकी डिटेल फिलहाल तो कम से कम किसी के पास नहीं है। चीन में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि पूरी दुनिया चौंक जाती है। इस बार चीन के अंदर सेलिब्रिटीज के गायब होने का सिलसिला जल पड़ा है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा भी हो रही है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि चीन में शी जिनपिंग कुछ बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं, जिसका असर दुनिया के 50 देशों पर होने वाला है। चीन के रक्षा मंत्री गायब, चीन के पूर्व विदेश मंत्री गायब, चीन के पूर्व राष्ट्रपति गायब, चीन के उद्योगपति गायब, चीन के सरकारी अधिकारी गायब, चीन की एक्ट्रेस गायब, चीन की टेनिस प्लेयर गायब, चीन की सोशल मीडिया स्टार गायब, चीन के बड़े वकील गायब। आखिर चीन के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को गायब कौन कर रहा है? पूरी दुनिया में चीन इसलिए चर्चा का केंद्र बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर अचानक ही कोई सेलिब्रिटी गायब हो जाता है। अगर कोई बिजनेसमैन या एक्ट्रेस गायब हो तो भी एक बार लोग यकीन कर सकते हैं, लेकिन चीन एक ऐसा देश बन चुका है जहां पर अचानक पद पर रहते हुए विदेश मंत्री गायब हो जाते हैं। बड़े पद पर मौजूद रहते हुए पूर्व राष्ट्रपति लापता हो जाते हैं और करोड़ों लोगों के दिल पर राज करने वाले सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज भी अचानक ही गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चीन के ये सेलिब्रिटी एक बार गायब हो जाने के बाद दोबारा नजर ही नहीं आए। नजर आए, कई महीनों बाद नजर आए, लेकिन उनमें वो पहले वाली बात नहीं रही। ऐसा लगा कि उनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया और वो एक रोबोट की तरह व्यवहार करने लगे, जैसा शी जिनपिंग चाहते थे। आखिर ये शी जिनपिंग का कैसा चक्रव्यूह है? आखिर ये शी जिनपिंग की कौन सी प्रयोगशाला है जहां शी जिनपिंग जैसा चाहें वैसा करते हैं, अपनी मनमर्जी चलाते हैं और अपने विरोधियों के दिमाग को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं, दिमाग का ब्रेन वॉश कर देते हैं या फिर पूरा इंसान ही बदल कर रख देते हैं? आखिर चीन के ताकतवर लोगों को अपना स्वामी भक्त बनाने की ये जिनपिंग की कैसी चाल है? ये सवाल अब इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि अचानक चीन के रक्षा मंत्री भी गायब हो चुके हैं। ये हैं चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू, जो अब सार्वजनिक जीवन से अचानक गायब हो गए हैं। ली शांगफू चीन के कोई आम लीडर नहीं थे, वो शी जिनपिंग के काफी ज्यादा करीब थे और चीन में इतने ताकतवर थे कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात कर चुके थे, रूस के रक्षा मंत्री शोइगु से भी मुलाकात कर चुके थे और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से भी मिल चुके थे। लेकिन अब अचानक पुतिन, शोइगु, लुकाशेंको ये सब चौंक गए होंगे कि आखिर कहां लापता हो गए चीन के रक्षा मंत्री। आखिर ये सब हुआ कैसे, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये समझना होगा कि जब शी जिनपिंग G20 की बैठक में नहीं आए तो कई लोगों को ऐसा लगा कि वो ताकत के नशे में चूर हैं और इसलिए वह दिल्ली नहीं आए हैं। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि उनके देश में सब कुछ ठीक नहीं है, वरना ऐसे ही रक्षा मंत्री के गायब होने की खबर कैसे सामने आ सकती है?
जापान में अमेरिका के राजदूत रहम एमानुअल ने पिछले शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह टिप्पणी की थी कि चीन में दूसरी हाई प्रोफाइल गुमशुदगी हुई है। इससे पहले पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग भी जनता की नजरों से गायब हो गए थे। फिर चीन की रॉकेट फोर्स के चीफ भी गायब हो गए थे और अब रक्षा मंत्री भी गायब हो गए हैं। आखिर बीजिंग में क्या चल रहा है, इस बारे में फिलहाल किसी को कुछ नहीं पता। हांगकांग में अंग्रेजी भाषा के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक आखिरी बार चीन के रक्षा मंत्री को 29 अगस्त को बीजिंग में चीन अफ्रीका फोरम को संबोधित करते हुए देखा गया था। इससे पहले चीन के रक्षा मंत्री अगस्त में 6 दिन की यात्रा पर रूस और बेलारूस गए थे, जिसमें यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान मॉस्को को चीन के समर्थन का संकेत दिया था। लेकिन इसके बाद से चीन के रक्षा मंत्री का कुछ भी पता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षा मंत्री कोई आम इंसान नहीं है। चीन की पूरी नेवी, चीन की आर्मी, चीन की एयरफोर्स को संभालने का जिम्मा रक्षा मंत्री ली के पास है, लेकिन अचानक रक्षा मंत्री ही गायब हो गया। लेकिन ये चीन के लिए और दुनिया के लिए कोई पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले भी चीन में कई सेलिब्रिटीज गायब हो चुके हैं। एक एक करके हम सबका खुलासा करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि केवल राजनेता और कारोबारी ही गायब हो रहे हैं। साल 2018 के जुलाई महीने में चीन की मेगा स्टार हीरोइन फैन बिंग बिंग अचानक सोशल मीडिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों से गायब हो गई। फिर अफवाह ये फैल गई कि वो चीन से भाग गई हैं या घर में नजरबंद हैं। बाद में जानकारी मिली कि कार चोरी के इल्जाम में उन पर 883 मिलियन युआन का जुर्माना लगा है। इसके बाद 1 साल तक वो गायब रही और वो 1 साल तक कहां थी, ये आज भी एक रहस्य है। चीन की एक टेनिस स्टार पेंग शुआई ने चीन के पूर्व उप प्रधानमंत्री झांग गुआली पर यौन शोषण का आरोप लगाया और इसके फौरन बाद वो गायब हो गई। 35 साल की टेनिस खिलाड़ी पेंग चीन के सबसे बड़े खेल सितारों में से एक है। चीन की सोशल मीडिया स्टार और चीन की एक्टर झाओ वेई अगस्त में अचानक सोशल मीडिया से गायब हो गई। चीन की सरकार ने सोशल मीडिया से भी झाओ को ब्लैकलिस्ट कर दिया। झाओ को लोकप्रिय स्ट्रीमिंग साइटों से भी हटा दिया गया था। अफवाहें फैल गई थी कि झाओ अपने पति के साथ फ्रांस भाग गई, जहां उनका एक अंगूर का बाग है। बाद में पता चला कि जिनपिंग ने इसलिए उनको सोशल मीडिया से गायब कर दिया क्योंकि वो चीन में पॉप कल्चर को प्रमोट कर रही थी। कई मामलों में यह समानता पाई गई है कि चीन में जिस सेलिब्रिटी ने जिनपिंग की आलोचना की वो गायब हो गया। चीन में फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं है और सिर्फ सरकारी मीडिया को ही इजाजत है। वही जानकारी सामने आती है जो जिनपिंग चाहते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उइगर मुसलमानों के कल्चर पर संगीत बनाने वाले कलाकारों को भी गायब करवा दिया गया है। अचानक गायब होने का सबसे बड़ा केस हू जिनताओ का था, जो चीन के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। हू जिनताओ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में भी काम कर चुके थे, जो बेहद शक्तिशाली पद है। लेकिन अक्टूबर में एक राजनीतिक कार्यक्रम में हू जिनताओ को अचानक कार्यक्रम से बाहर निकाला गया। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं करने दी गई। आधिकारिक रूप से सिर्फ यही बताया गया कि हू जिनताओ अचानक बीमार पड़ गए हैं, लेकिन असल कारण कुछ और था। बाद में पता चला कि शी जिनपिंग से उनके साथ मतभेद चल रहे थे। ठीक इसी तरह जैक मा भी अचानक चीन के अंदर 3 महीनों के लिए गायब हो चुके थे। चीन के सबसे सफल और जाने माने अरबपतियों में से एक जैक मा ने चीन की आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी, जिसके बाद उनकी कंपनी के आईपीओ को रद्द कर दिया गया था और खबरें ऐसी भी आईं कि उनको सजा दे दी गई है। ली की छवि चीन के अंदर एक देशभक्त की थी। ली का पूरा परिवार पीढ़ियों से चीन की आर्मी में काम कर चुका था। ली के पिता रेड आर्मी में रह चुके थे और उन्होंने 1937 में जापान के खिलाफ जंग भी लड़ी थी। चीन में उनका काफी नाम भी था। चीन के रक्षा मंत्री ली बाद में 1950 से 1970 के दशक तक तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य अधिकारी के तौर पर तैनात भी किए गए थे। चीन की सेना के एक जनरल का रक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए गायब हो जाना चीन के लोगों को बहुत बेचैन कर रहा है। बड़ी बात यह भी है कि जब चीन के रक्षा मंत्री लापता हैं, तभी शी जिनपिंग ने चीन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सेना का एक निरीक्षण किया और सेना के अंदर एकता की बात की। सवाल यह है कि क्या उनकी सेना में भी कोई बगावत चल रही है? शी जिनपिंग ने अपनी सेना के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और ये कहा कि सभी हर वक्त युद्ध के लिए अलर्ट मोड पर रहें। आखिर सेना को तैयार रहने का संदेश देने के पीछे शी जिनपिंग का मकसद क्या है?
शी जिनपिंग ने चीन की सेना के कमांडर ली युचाओ और जू झोंगबो को भी पद से हटाया है। इन अधिकारियों को पद से हटाने को लेकर शी जिनपिंग सरकार की काफी आलोचना भी हुई है। बाद में चीन की सरकार की तरफ से सफाई ये दी गई कि भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से ये कार्रवाई की गई है। चीन में जिस तरह अचानक सेलिब्रिटी इस्तीफा देकर गायब होते हैं, उसके पीछे सीधे सीधे जिनपिंग का रोल हो सकता है, क्योंकि जिनपिंग ये नहीं चाहते हैं कि इस्तीफा देने के बाद किसी को मीडिया में अपनी बात रखने का मौका मिले। तो क्या इसीलिए जिनपिंग सरकार अपने विरोधियों से इस्तीफा लेकर उनको गायब करवा देती है, ताकि चीन की जनता जिनपिंग के विरोधियों की बात ही नहीं सुन सके और कोई बगावत भी नहीं फैले? जैक मा ही नहीं, चीन में कई कारोबारी ऐसे हैं जो अचानक गायब हो गए हैं। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चीन में जो कारोबारी होते हैं, अचानक जब उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी होती है तो चीन की सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, और शी जिनपिंग के कार्यकाल में इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। यहां तक कि अब कई कारोबारियों की संपत्ति भी जब्त हुई है। मामला एकदम साफ है। शी जिनपिंग कभी नहीं चाहते कि चीन के अंदर कोई भी उनकी सत्ता को चुनौती दे सके। इसके अलावा भी चीन की आर्थिक स्थिति काफी बदहाल चल रही है। ऐसे में शी जिनपिंग नहीं चाहते कि जनता के बीच में कोई बगावत फैले। आज दुनिया को इस खबर ने भी चौंका दिया है कि चीन की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में अर्जी दी है कि वो अब दिवालिया हो चुकी है। पिछले 6 महीने में चीन के एवरग्रांड ग्रुप के 37,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। 2 सालों में ये कंपनी 6 लाख करोड़ रुपए डुबो चुकी है। चीन की इस कंपनी पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इन हालातों में जब चीन बर्बाद हो रहा है और भारत में लगातार निवेश बढ़ रहा है, तो सुरक्षा के नजरिए से भी भारत को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। चीन और पाकिस्तान मिलकर कोई बड़ी साजिश रच सकते हैं। हम आपको एक ऐसे खूनी शहर की खबर दिखाने जा रहे हैं जहां हर सुबह अखबार में यही खबर छपती है कि आज शहर में 20 मर्डर हुए, या फिर आज शहर में 15 मर्डर, 10 अपहरण और 200 लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया। इस शहर में आम लोग नहीं रहते, इस शहर में बड़े बड़े माफिया के खानदान रहते हैं। ये एक ऐसा शहर है जहां इंसानों को हर दिन गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। मुर्गे से ज्यादा इंसान काटने वाला शहर। अगर आपने भूल कर भी इस शहर का टिकट बुक करा लिया है तो तुरंत टिकट कैंसिल करा लीजिए, वरना हो सकता है कि आप इस शहर से जिंदा ना लौट पाए। ये माफियाओं, कातिलों और लुटेरों से भरा एक ऐसा शहर है जिसे दुनिया का सबसे खूनी और खूंखार शहर का तमगा दिया गया है। इस शहर में 24 घंटे लगातार मर्डर होते हैं। Ante el problema de la violencia, tienen que buscarse medidas de prevención, pero no es la mejor solución la presencia de Fuerzas Armadas. Habría que convocar a conversatorios, llegar a procesos de paz, a tratar de ver de qué otras maneras se puede enfrentar la problemática. मर्डर सिटी में मौत का नंगा नाच। मध्य पश्चिमी मैक्सिको के इस शहर का क्राइम रेट इतना ज्यादा है कि इस शहर में मौत भी आने से पहले 100 बार सोचती है। यह शहर है मैक्सिको की मर्डर सिटी कोलिमा। सिर्फ 1 साल के अंदर कोलिमा शहर में इतने ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई कि कब्रिस्तान तक भर गए हैं। सैकड़ों मर्डर, भर गए कब्रिस्तान। वैसे तो पूरा मैक्सिको माफिया कातिल और लुटेरों से भरा हुआ है,
लेकिन कोलिमा में ये देखा गया है कि यहाँ पर ड्रग्स के धंधे पर कब्जे के चक्कर में माफिया गैंग एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। हालात ये हैं कि मैक्सिको की स्पेशल फोर्स को इन माफियाओं को मारने और गिरफ्तार करने में सुरंगों में घुसना पड़ रहा है, जो साक्षात मौत का दरवाजा है। मौत के शहर के अंदर नरक की सुरंग। ड्रग माफिया अल चैपो भले ही जेल में हो, लेकिन उसकी ड्रग और माफिया विरासत को संभालने और कब्जा करने के चक्कर में पूरे मैक्सिको में खून की नदियां बह रही हैं। अल चैपो मैक्सिको का एक ऐसा खूंखार ड्रग माफिया डॉन है जो जेल से भी धंधा कर रहा है। बेहद सख्त पैरे में रहने वाला मैक्सिको का माफिया अल चैपो अब तक सैकड़ों मर्डर करवा चुका है। अरबों रुपए के कोकीन और नशीली दवाइयों के धंधे का वो गॉड फादर बोला जाता है। मुर्गे से ज्यादा इंसान काटने वाला शहर। आमतौर पर माना जाता है कि शहरों में क्राइम ज्यादा होते हैं, लेकिन आज हम जिन शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं वहां क्राइम रेट ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। यहां नशेड़ी और ड्रग के कारोबार से जुड़े माफिया गैंग, सामूहिक मर्डर, बीभत्स हत्याएं, गोलीबारी और डकैती जैसी घटनाएं लगभग हर दिन करते हैं। मैक्सिको के कोलिमा शहर में रहना तो दूर की बात, कदम रखना भी खतरे से खाली नहीं है। अमेरिकी महाद्वीप के मैक्सिकन संगठन द सिटीजन काउंसिल फॉर पब्लिक सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस यानी CCPSCJ ने दुनिया के 40 सबसे खतरनाक और घातक शहरों का खुलासा किया है। इसमें मैक्सिको को सबसे खतरनाक माना गया है। टॉप 10 सबसे हिंसक शहरों में से 9 मैक्सिकन हैं और मैक्सिको के इन 9 शहरों में कोलिमा शहर को सबसे खतरनाक शहर का दर्जा दिया गया है। लगातार छठे साल हिंसक शहर का खिताब कोलिमा शहर को दिया गया है। आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में यहाँ 10 गुना ज्यादा हत्याएं होती हैं। 3.5 लाख आबादी वाले इस शहर में सबसे घातक शहर कोलिमा में हर 1 लाख की आबादी में 182 लोगों का मर्डर हो रहा है। La primera son reducir los homicidios. La segunda es reducir al máximo o abatir el narcomenudeo. Y del otro extremo es la parte del tráfico de migrantes. Estas dos vertientes, estas dos misiones, son dos vertientes donde los integrantes del crimen organizado están cometiendo homicidios en contra de la población. यहाँ 4 गिरोहों का वर्चस्व है जो लगातार हत्याएं, अपहरण, जबरन वसूली और डकैती को अंजाम देते हैं। जो भी उनके रास्ते में आता है उन्हें मार डालते हैं। जमोरा, सिउदाद, ओब्रेगोन, ज़ाकाटेकास, तिजुआना, सेलाया, जुआरेज, उरुआपन और अकापुल्को इलाके में खूनी वारदात बेहद आम हो गई हैं। मुर्गे से ज्यादा इंसान काटने वाला शहर। मैक्सिको में जनवरी 2023 का महीना माफियाओं की दुनिया में बेहद खास रहा था। एक तरफ करीब 6 महीने तक चले सीक्रेट मिशन के बाद एक बेहद खतरनाक अपराधी को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद मैक्सिको के सिनालोआ में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की, जिसमें 29 लोगों की मौत हुई थी। वहीं गिरफ्तार अपराधी के गैंग के सदस्यों ने कई गाड़ियों में आग भी लगा दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया, जिसके चलते कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। सवाल उठता है, आखिर कौन है वो अपराधी जिसकी गिरफ्तारी पर मैक्सिको में इतनी खलबली मच गई थी? इस अपराधी का नाम है ओविडियो गुस्मैन लोपेज। लोपेज मैक्सिको के बेहद कुख्यात ड्रग तस्कर अल चापो का बेटा है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद पूरे मैक्सिको में भयानक आगजनी हुई थी। अल चापो का 32 साल का बेटा ओविडियो गुस्मैन अपराधियों के बीच द माउस नाम से जाना जाता है। वो अपने पिता के ड्रग तस्करी नेटवर्क की एक शाखा की कमान संभालता है, लेकिन असली किरदार है अल चैपो।
न्यूयॉर्क में मैक्सिको के इस ड्रग तस्कर का पूरा काम है जो आकीन आर्किवाल्डो गुजमैन लोएरा। उसे अल चैपो और अल रैपिडो जैसे कई उपनामों से जाना जाता है। अल चैपो का अंग्रेजी में मतलब होता है शॉर्ट यानी छोटे कद वाला। Vengan más fuerzas federales, estatales, lo que sea, no es esa la solución. La solución es que haya una buena coordinación, que de verdad haya la voluntad política de los 3 niveles de gobierno de trabajar en conjunto, que no haya división. मैक्सिको के 10 शहर लाशों से भरे पड़े हैं। कब्रिस्तान में जगह तक कम पड़ गई है। पुलिस तो इन माफियाओं को काबू नहीं कर पा रही है। स्पेशल फोर्स जंगली इलाकों में धावा बोलकर अरबों रुपए के नशीले पदार्थ और कोकीन जला चुकी है। लेकिन उसके बावजूद मैक्सिको में सैकड़ों ऐसी सुरंगें हैं जहां अरबों डॉलर के ड्रग अभी भी भरे पड़े हैं। मैक्सिको की स्पेशल फोर्स के कमांडो इन सुरंगों के ऊपर से एक्सरे करते हैं और फिर सुरंगों में घुसकर कोकीन से भरे बैग और ड्रग जब्त करते हैं। दावों के मुताबिक अल चापो अभी भी ड्रग का धंधा जेल से बैठे बैठे कर रहा है। वहीं अल रैपिडो उसकी मादक पदार्थों की तेज डिलीवरी के लिए दिया गया है। ये भी दिलचस्प है कि अल चापो एक बेहद विनम्र किसान परिवार से ताल्लुक रखता है। उसका जन्म 1957 में हुआ था। वो अपने परिवार के परंपरागत अफीम और गांजे के खेतों में काम करता था। अनुमान है कि यहीं से उसका रुझान ड्रग तस्करी में हुआ। बाद में वो बेहद ताकतवर ग्वाडालाजारा कार्टेल के चीफ मिगल एंजल फेलिक्स गैलार्डी के पास पहुंच गया। उसने मिगल को अपना गुरु बना लिया और तस्करी के हुनर को धार दी। लेकिन उसके बाद पूरा मैक्सिको ड्रग माफियाओं के कब्जे में आ गया, जहां हर दिन सैकड़ों लोगों का मर्डर हो रहा है। अकेले कोलिमा में ही 31 दिन में 98 लोगों का मर्डर हुआ है। इसीलिए इसे इंसानों का खून पीने वाला शहर भी कहा जाने लगा है।